Recording. तो कल हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पार्शल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पॉइंट सीरीज, हम्फ्री सीरीज की। ठीक है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो बामर सीरीज होती है, हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जो बामर सीरीज होती है, ये अपने आप में विजिबल सीरीज होती है। इसका मतलब क्या? देखो, मैंने यहां से आपसे कहा कि जैसे लाइमन सीरीज है, अगर वह यहां से यहां जंप करेगा, कहां से कहां, 7 से फर्स्ट में, तो ये कोई एनर्जी निकालेगा और एनर्जी का एक पैकेट निकालेगा। उस पैकेट को कहेंगे फोटोन। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच आप जानते हो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है। न्यू को अगर सॉल्व करोगे तो एच सी बाय लेमडा आ जाएगा आपका। ये सी भी यहाँ कांस्टेंट है। कुल मिलाकर वेरिएबल कौन है? वेवलेंथ। तो इसकी एक सर्टेन वेवलेंथ होगी यहां से निकलने वाले फोटोन। ठीक है। अच्छा, 6 से अगर ये फर्स्ट में जंप करेगा तो यहां से निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ अलग हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू एस सी बाई लेमडा। इसकी वेवलेंथ अलग होगी किससे? इस वाले से। इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है। यही दोनों की अलग अलग वेवलेंथ है। अगर आप सोचो कि 7 से फर्स्ट में जंप करा दो आप, ठीक है, और एक, सॉरी, 7 से अगर आप सोचो कि सेकंड में एक जंप करा दो, सेकंड से आपका एक फर्स्ट में जंप करा दो और इन दोनों को जोड़ दो, बराबर हो जाए, तो ये खुलने वाली चीज नहीं चलती है क्वांटम में। 7 से निकलने वाली, 7 से फर्स्ट में आने वाली एक अलग वेवलेंथ है, जबकि वही 7 से सेकंड में आने वाली, 7 से सेकंड यानी बामर में आने वाली, और सेकंड से फर्स्ट में आने वाली, ये दो अलग वेवलेंथ होंगी। ये क्वांटाइज्ड होती है। यहाँ खुलने का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इन दोनों वेवलेंथ को जोड़ दो तो तीसरी वेवलेंथ बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दो वेवलेंथ को जोड़ दिया तीसरी बन जाए, ये पूरी क्वांटाइज्ड रहती है। तो इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। अब हाइड्रोजन में बामर सीरीज, कौन सी सीरीज? बामर सीरीज में जो ये वेवलेंथ्स निकलती हैं, कौन सी वेवलेंथ्स निकलती हैं बच्चों, यहां देखना बहुत ध्यान से। ये वेवलेंथ निकल ली है, ये वेवलेंथ निकल ली है ना, और आपकी ये वाली वेवलेंथ निकल ली है, और यहां से जो वेवलेंथ निकल ली है, तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेवलेंथ यहां से निकलेंगी, इन सब की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ जो रहती है वो विबग्योर रीजन की होती है, और विबग्योर को हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए विजिबल होता है, तो इसीलिए इसे विजिबल सीरीज कहा जाता है या विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कौन सा वाला? बामर वाला। लाइमन में अगर निकलेगा तो वो सब क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट। और बामर के बाद जो पार्शियल ब्रैकेट ऑफ फंड में निकलेगा, ये सब क्या होगा? इंफ्रारेड, पार पार इंफ्रारेड, ये सारी चीजें होंगी। समझ में आई बात? लेकिन किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। किसके अंदर? किसी और के अंदर नहीं। अब लिथियम प्लस को अगर आप ले लोगे तो उसकी विजिबल सीरीज कहीं और बनेगी। ठीक है। Na+10 को ले लोगे, जो हो नहीं सकता, हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन रखा, क्योंकि ये कौन से फॉर्मूले हैं? बोर फॉर्मूले। और बोर फॉर्मूले कहाँ लगते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोचो कि आपने Na+10 को ले लिया, तो उसकी अपने आप में विजिबल सीरीज अलग होगी। ठीक है। और इसी पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्वेश्चंस होते हैं पहले समझ लेना। तो मैं आपको विजिबल सीरीज निकालने का सबसे पहले एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है। पहले तो देखो, एक बामर इक्वेशन दे दूं मैं आपको, पहले इसकी एक बड़ी इक्वेशन दे दूं। बामर इक्वेशन, बामर इक्वेशन कहती है 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² 1/n² फाइनल माइनस 1/n² इनिशियल।
ठीक है, ये पूरी एक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं बामर इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं बामर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ 1/λ क्या है? तो 1/λ होता है यहाँ पर वेव नंबर। क्या होता है? देखो लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। और 1/λ क्या है? वेव नंबर बन जाएगा, वेव नंबर बन जाएगा। समझ रहे हो? ये क्या बन गया? वेव नंबर बन गया। मतलब हमारी इनिशियली कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में था, तो हमने उसका ऑर्बिट नंबर डाला, उसका स्क्वायर दिया, और वो जंप कर गया एक सर्टेन ऑर्बिट में। सपोज करो, यहां देखना कि वो जंप कर गया थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आपका ये जंप कर गया, तो हमने क्या किया? यहाँ रखा था 3 इनिशियल में, यहाँ रखा फर्स्ट। आर की वैल्यू हमने रखी जो कि अपने आप में होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या होता है? आर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को यहाँ रखा, जेड रखा। अब हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये एक सर्टेन वेवलेंथ निकालेगा। क्या निकालेगा? एक कोई वेवलेंथ निकालेगा, और उस वेवलेंथ को जब इस इक्वेशन में रखकर आप सॉल्व करोगे, तो उस वेवलेंथ का एक सर्टेन नंबर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये उस नंबर की वेवलेंथ है। नहीं है सर, उस सर्टेन, वो एक वेवलेंथ को हमने एक नंबर दे दिया। जैसे हम लोग सपोज करो कोई चीज लेने जाए, जिनको नंबर दे रखते हैं वो लोग। चलो हम सुई लेने गए, तो सुई के अलग अलग नंबर होते हैं। वो कहते हैं 4 नंबर की सुई दे देना, 1 नंबर की सुई दे देना, 2 नंबर की सुई दे देना। तो उनकी साइज के लिए उन्हें नंबर दे दिएगा ना। ऐसी सभी वेवलेंथ्स के एक नंबर निकल कर आते, नंबर होते, तो वो नंबर दिया जाते, तो हमें समझ में आएगा हाँ भैया ये वाली वेवलेंथ है, नंबर दे दिए। सिंपल बात है ना। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे छोटू उस नंबर की वेवलेंथ ले आओ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ हो गई। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों पढ़ा? अब सपोज करो यही नंबर की वेवलेंथ हमें किस में से निकालनी हो। अब हमें निकालनी है लिथियम में से। किस में से निकालनी है? तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप करना चाहिए? वहीं से वहीं थोड़ी ना, सारी चीजें तो बदल गई। ये हाइड्रोजन के लिए थी, अब हमें लिथियम के लिए निकालना है। तो जेड की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वेव नंबर यही वाला रख देंगे हम, क्योंकि हमें यही वाली वेवलेंथ तो निकालनी है। नहीं है इसमें। ठीक है, ये वाली रख देंगे हम, आर की वैल्यू का रख देंगे। और फिर हम यहाँ पर कहां से वो कहां जंप करेगा उस चीज को निकाल सकते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाकर। यहाँ 2 फैक्टर्स अननोन है, यहाँ 2 फैक्टर्स अननोन है। ठीक है भाई, यू आर सो लेट, फॉरगेट। वेरी गुड, संडे को हम लोग कब ऑफ रखते हैं बेटा? गलत बात है। चलो, इसी दिन खाना खाना नहीं भूल जाना। हाँ, समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, ये बड़ा कठिन होता है, ये दो दो फॉर्मूले बना, दो दो अननोन को निकालो। इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, पता है? इतनी आसान है, इतनी आसान है, कुछ का हो नहीं। चलो उस ट्रिक को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कैसे। मैं चाहूं तो उसका डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, पर मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि एक क्वेश्चन देख लेते पहले। क्वेश्चन, इफ इन केस ऑफ हीलियम and electron jumps from fourth to second orbit and develop a wave of
wavelength lambda if same wavelength is developed by hydrogen, then find out transition in case of hydrogen। तो पहले तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए, अरे नोट करने की जरूरत नहीं, अभी भेज देंगे ना बेटा। ये देखिए, ये हीलियम आयन है, वो कहता है हीलियम आयन है He+। वो ये कहता है ये फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आता है, सेकंड ऑर्बिट में आता है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ से, तो यहाँ से एक सर्टेन वेवलेंथ निकाल रहा है, ये लैम्डा, सर्टेन वेवलेंथ निकाल रहा है लैम्डा। तो ये कह रहा है कि अगर अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और इसमें से हमें क्या करना है, सेम वेवलेंथ निकालनी है हमें। कौन सी सेम वेवलेंथ, यही लैम्डा निकालनी है। क्या निकालनी है, लैम्डा, सेम वेवलेंथ निकालनी है। कितनी वेवलेंथ, या यही वेव नंबर निकालनी है। तो उसे कहां से कहां ट्रांजिशन करना चाहिए, ये बताइए। फोर्थ से फर्स्ट, फोर्थ सेकंड, हीलियम में भी यही हो जाएगा। नहीं होगा दीदी, एक बात समझो, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, हीलियम में दो प्रोटॉन है, उनकी सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जेड और एन इन सब पर डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ, ठीक है। आपने शुरू से नहीं पढ़ा था इसलिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। हम यहाँ रख देंगे जेड एन फाइनल, यहां हम रख देंगे जेड एन इनिशियल। ये जेड एन फाइनल अगर हमने हीलियम का रखा है तो हम यहाँ जेड एन फाइनल हाइड्रोजन का रखेंगे, फाइनल से फाइनल निकल आएगा। कितना आराम है, इसे जेड डैश कर दो, इसे एन डैश फाइनल कर दो। अगर हमने ये जेड यहां पर भी सेम वही हीलियम का रखा है तो हम ये रखेंगे किसका, किसका रखेंगे भाई, हाइड्रोजन का इनिशियल। फाइनल से फाइनल और इनिशियल से इनिशियल निकल आएगा। ये दो फॉर्मूले आपके बन गए बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। देखो बेटा, हमारा हीलियम है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू, जल्दी बोलो, 2। और फाइनली वो कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है भाई, अरे बोलो भाई, सेकंड ऑर्बिटर पहुंचता है ना। कहां पहुंचता है, सेकंड ऑर्बिटर पहुंचता है। तो हमने ये रख दिया 2/2, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए एन की, जेड की वैल्यू 1 होती है, तो एन फाइनल क्या हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे क्या, है 1। यानी इसे फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचना चाहिए सेम वेवलेंथ निकालने के लिए। ये एन डैश फाइनल की वैल्यू निकल आई तुम्हारी, ठीक है। अब इसे जंप कहां से करना चाहिए, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू, इसने जंप कहां से किया था, फोर्थ ऑर्बिट से, तो हमने रख दिया 4। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, तो इनिशियल क्या हो जाएगा, एन डैश आई 2। तो इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि जब ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, सेकंड ऑर्बिट से जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये जो वेवलेंथ निकालेगा वो क्या होगी, लैम्डा, उसी के बराबर होगी जो हीलियम ने कहा निकाली थी, 4 2। बहुत आसान है, आगे समझ में नहीं आया? इसकी इनिशियल से इसकी इनिशियल को ही निकाला जाता है, इसकी फाइनल से इसके फाइनल को ही निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है? या तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला लगाते फिर इसके लिए लगाओ, फिर उसके लिए लगाओ, फिर उसे निकालो, परेशान हो जाओगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब जैसे कि हमने आपसे कहा, मैंने कहा इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर विजिबल सीरीज इफ हाइड्रोजन में अगर विजिबल वामर होती है, हमारी कौन सी थी, वामर ही तो थी। अगर आपसे ये पूछ ले इन हाइड्रोजन इफ विजिबल सीरीज इज वामर, देन इन हीलियम which will be विजिबल सीरीज। कौन सी विजिबल सीरीज होगी बताइए? देखिए भाई, फॉर विजिबिलिटी, फॉर विजिबल सीरीज हाइड्रोजन के लिए क्या कंडीशन थी, वामर, यानी जेड बाय एन की वैल्यू क्या थी, Z1 था, और एन की वैल्यू क्या थी, 2 थी कि नहीं, 1/2 थी। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हमें निकालना है, तो ये क्या हो गया, 1/2 2x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा कि नहीं? और फोर्थ पे कौन सी आती है भैया, ब्रैकेट सीरीज। तो हीलियम में कौन विजिबल होगा, यानी कहीं से भी जंप करके वो फोर्थ में आएंगी, तभी आपका विजिबल वेव्योर निकलेगा आपका। क्लियर है? बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्ट है ये। ठीक है, चलो आज इतना ही।